हाय गाइस, वेलकम बैक। वीडियो का थंबनेल देखकर तो आपको आइडिया हो ही गया होगा कि आज हम किस बारे में डिस्कस करने वाले हैं। गाइस, ये वाली वीडियो थोड़ी लंबी होगी, बट अगर आप इस विषय पर सब डिटेल में जानना चाहते हो तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। फ्रेंड्स, जब हम अपने घर पर गमलों में या ग्रो बैग्स में सब्जियां उगाने की शुरुआत करते हैं तो गमले लेने के बाद सबसे पहले जो चीज़ हमारे दिमाग में आती है वो होती है मिट्टी। तो मिट्टी कहाँ से लें? मिट्टी या तो आएगी किसी कंस्ट्रक्शन साइट से, या हम किसी माली को पूछेंगे कि क्या वो मिट्टी अरेंज कर सकता है हमारे लिए। तो जहाँ से भी हम मिट्टी अरेंज करेंगे अपनी टेरेस गार्डनिंग के लिए, हम उसमें ऐसे ही सब्जियां ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो मिट्टी हल्की, सॉफ्ट और न्यूट्रिएंट रिच नहीं होगी। अगर हम उस मिट्टी में ऐसे ही पौधे लगा लेंगे तो हो सकता है उसमें हमें पहली फसल अच्छी मिल जाए, क्योंकि हो सकता है कि उस मिट्टी में माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा अच्छी हो, बट इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। मान लिया कि एक सीज़न में कुछ अच्छी फसल मिल जाएगी, बट दूसरी बार उसी मिट्टी से अच्छी फसल लेना नामुमकिन होगा, जब तक कि उस मिट्टी को हम रिचार्ज ना कर लें, उपजाऊ ना बना लें, सॉफ्ट ना बना लें कुछ ऑर्गेनिक चीज़ें डालकर। तो चलिए आज आपको बताती हूँ कि मैं अपने टेरेस गार्डन में गमले तैयार करते हुए मिट्टी में क्या क्या मिलाती हूँ, जिससे मेरे पॉट्स की मिट्टी सॉफ्ट और उपजाऊ बनती है और मैं उसमें ढेर सारी सब्जियाँ उगा पाती हूँ। मैं आपको एक 12 इंच के पॉट के हिसाब से मिट्टी बनाना बताती हूँ। आप मेजर्स अपनी मिट्टी की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये ली है मैंने इस टब में मिट्टी और वर्मी कंपोस्ट। जितनी भी मिट्टी मैं लेती हूँ उसका 30 से 40% तक वर्मी कंपोस्ट लेती हूँ। वैसे 40% तक ले ही लेती हूँ। वर्मी कंपोस्ट की बजाय आप गोबर की खाद भी ले सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि वो खाद पूरी तरह से डीकम्पोज्ड हो। कम से कम 1 साल पुरानी खाद आपको लेनी होगी। अब हम शहरों में रहते हैं तो गोबर की खाद अरेंज करना मुश्किल हो जाता है, और हमारी छत पर इतनी जगह भी नहीं होती है कि गोबर की खाद लेकर उसको 1 साल तक रख सकें। तो मैं तो बढ़िया सी वर्मी कंपोस्ट ही डालना प्रेफर करती हूँ अपने पॉट्स में। तो फ्रेंड्स, वर्मी कंपोस्ट के अलावा इस मिट्टी में हमें मिक्स करनी है 1.5 मुट्ठी तक रेत, यानी कि सैंड। ये मेरे पुराने डिनर सेट की छोटी कटोरियां हैं। इनको मैंने अब टेरेस गार्डनिंग के लिए मेजरिंग के लिए रख लिया है। एक छोटी कटोरी में 1 से 1.5 मुट्ठी तक सामान आ जाता है। रेत हमें इसलिए डालनी होती है क्योंकि उससे हमारे पॉट्स की मिट्टी जमती नहीं है, हार्ड नहीं होती, पोरस रहती है, और इससे जब भी हम पानी या कोई और लिक्विड फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड डालते हैं तो वो अच्छे से पूरे पॉट में फैलता है। इसके साथ ही हम मिट्टी में डालेंगे 1 छोटा चम्मच यानी कि 1 टीस्पून हल्दी। हल्दी का फ़ायदा हमें ये होता है कि हमारे पौधों में चींटियाँ नहीं आती, और ये एक तरह से पेस्टिसाइड का काम भी करती है। अब एक तरह से आपके पौधों के लिए मिट्टी तैयार हो गई। इन 4 चीज़ों के साथ भी आप अपने घर पर पौधे उगाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इनमें से मार्केट से आपको क्या लेना है? सिर्फ वर्मी कंपोस्ट, मिट्टी, हल्दी और रेत तो आपको मिल ही जाएगी फ्री में। बाकी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ वो चीज़ें आप नहीं भी यूज़ करेंगे तो भी आप अच्छी सब्जियाँ ले सकेंगे, कुछ और फ्री के फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स डालकर अपने गमलों में। अगर आपके पास है तो आप डाल दीजिए इस मिट्टी में घर के किचन वेस्ट से बनी कंपोस्ट। ये है मेरे घर पर किचन वेस्ट, सॉइल और पत्तों से बनी खाद। अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हो तो आपको पता होगा कि मैं अपनी किचन में बचे हुए सब्जियों और फलों के छिलकों से बनाती हूँ ऑर्गेनिक खाद। तो ये थोड़ी सी डाल दें। इसके बाद मैं डाल रही हूँ इसमें 1-1.5 मुट्ठी सरसों की खली। सरसों की खली, जिसे हम इंग्लिश में मस्टर्ड केक भी बोलते हैं, हमारे प्लांट्स के लिए अच्छी होती है, क्योंकि ये एक ऐसा प्लांट फूड है जिसमें न्यूट्रिशन के ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट्स होते हैं, और ये हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है। यह मैं ऑप्शनल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये सारा न्यूट्रिशन हमारे पौधों को वर्मी कंपोस्ट बहुत आराम से दे देती है। और ये है नीम की खली। ये भी 1-1.5 मुट्ठी डालूंगी।
नीम की खली मैं इसलिए ऑप्शनल बोल रही हूँ क्योंकि हम ये काम नीम के पत्तों के पानी से भी चला सकते हैं। नीम एक बहुत अच्छा पेस्टिसाइड है और ये हमारे पौधों को कीड़े लगने से भी बचाता है। नीम के पानी के ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो है मेरे चैनल पर और एक मैं और जल्दी ही अपलोड करूँगी। चलो अब मिक्स करते हैं सब चीज़ों को और साथ ही मैं आपको कुछ और ज़रूरी बातों के बारे में भी बताऊँगी। गमलों की मिट्टी के लिए कई लोग बोन मील यूज़ करते हैं। बोन मील होता है हड्डियों का चूरा, बट मैं क्योंकि वेजिटेरियन हूँ मैं इसे अपने पौधों में देना प्रेफर नहीं करती हूँ। बोन मील देता है हमारे पौधों को कैल्शियम और फास्फोरस, जो हमारे पौधों की फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग में हेल्प करता है। इसकी जगह पर मैं देती हूँ अपने पौधों को बनाना पील फर्टिलाइज़र, यानी कि केले के छिलकों से बना फर्टिलाइज़र। जब हमारे पौधे बढ़ते हैं तो उन्हें चाहिए होता है भरपूर मात्रा में फास्फोरस, जो हमारे पौधों को मिल जाता है बनाना पील फर्टिलाइज़र से। और भी होता है इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। बनाना पील्स फर्टिलाइज़र कैसे बनाते हैं और इसे कैसे यूज़ करते हैं, इसके ऊपर मेरे चैनल पर पूरा वीडियो है। आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, देख लेना। फ्रेंड्स, मैं कॉटन ग्लव्स यानी कि ये सूती दस्ताने पहनकर मिक्स कर रही हूँ मिट्टी। मैं तो पहले ऐसे ही कर लेती थी मिक्स, पर आप में से काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि मैम ग्लव्स प्लीज़ पहन लिया करो, तो इसलिए मैंने मंगवा लिए हैं ये कॉटन के ग्लव्स, जो यूज़ करने के बाद मैं वॉश करके सुखा लेती हूँ। यूज़ करते हुए मिट्टी डायरेक्टली हाथ को लगती भी नहीं और पूरी तरह से मिट्टी से कॉन्टैक्ट भी नहीं टूटता। तो अगर आप भी थोड़ा बहुत हेजिटेट करते हो मिट्टी में बेयर हैंड से काम करना, तो आप इस तरह के कॉटन ग्लव्स खरीद सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ इन केस आपको चाहिए हो तो ये हो गई तैयार मिट्टी हमारे गमलों के लिए। एक पॉट फिल करके आपको दिखा देती हूँ। पॉट के नीचे ये जो होल होता है ना, उसको इस तरह किसी टूटे हुए गमले के पीस से ढक देना, या फिर हम मिट्टी का दिया भी यूज़ कर सकते हैं। ये इसलिए करते हैं ताकि जब हम अपने पौधों को पानी दें तो इस होल के थ्रू मिट्टी बाहर ना जाए, सिर्फ एक्स्ट्रा पानी ही बाहर निकले। बस फिर ऊपर से तैयार की गई मिट्टी जो है उसको फिल कर दीजिए पॉट में। हल्के हल्के मिट्टी को बीच में दबाना है, बहुत प्रेशर से नहीं दबाना हमें इसे। ऊपर से 1 इंच के करीब खाली रहने दें इस पॉट को। थोड़े दिनों में कुछ और मिट्टी ये वाली जो है वो नीचे चली जाएगी और इससे आपके पॉट में जगह बन जाएगी समय समय पर फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स डालने का। एक और बात आ रही होगी आपके मन में कि अगर वर्मी कंपोस्ट से हमारे पौधों को वो सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं जो सरसों की खली में हैं, तो फिर क्यों डालते हैं हम सरसों की खली? वो इसलिए फ्रेंड्स कि जैसे हम लोगों को अलग अलग तरह का खाना पसंद है, वैसे ही पौधों को भी अच्छा लगता है अलग अलग तरह का खाना खाना। एक तो ये रीज़न है, और दूसरा सरसों की खली ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती है, तो इसको खरीदना मुश्किल नहीं लगता। और तीसरा रीज़न ये कि जब हमारे पौधे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो सरसों की खली से हम लिक्विड मैन्योर तैयार करके उन्हें देते हैं, जो होता है हमारे पौधों के लिए इंस्टेंट फूड। एकदम असर दिखता है उसका हमें अपने पौधों पर। जल्द ही 1-2 दिन में ही इसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगी। फ्रेंड्स, आई थिंक मैंने पौधों के लिए मिट्टी तैयार करने के विषय पर काफ़ी डिटेल से आपको सब बता दिया है। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछने से हेजिटेट मत करिएगा। अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय फ्रेंड्स।